आज देखते हैं लीड कोड 2196 क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस। तो इसमें हमें एक 2D एरे दिया होगा एंड अच्छा ठीक है, पहली बात तो बाइनरी ट्री मतलब क्या होता है, जिसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। मैक्सिमम 2, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 20 के 2 चाइल्ड, 15 के एक भी चाइल्ड नहीं है, 17 के भी एक भी नहीं है, 80 नोड का एक चाइल्ड है। तो ऐसा कुछ है बाइनरी ट्री का मतलब। अब हमें इसमें एक 2D एरे दिया होगा जिसका जो लेफ़्ट वाला कॉलम है वो पेरेंट नोड को इंडिकेट करता है, मिडल वाला चाइल्ड को करता है एंड इज़ लेफ़्ट मतलब ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट के लेफ़्ट में है कि नहीं। अगर इधर ज़ीरो है इसका मतलब पेरेंट के राइट पे। अब इसको मैं एग्जांपल से देखते सीधा। ये वाला मैं पिक कर रहा हूँ 50 21। इसका मतलब क्या है, 50 पेरेंट नोड है तो देख सकते हो 50 पेरेंट है, उसका चाइल्ड 20 है, बट वो लेफ़्ट में होगा कि राइट में होगा, 1 मतलब लेफ़्ट में होगा, तो देख सकते हो 20 लेफ़्ट में। अब ये वाला देख लो 50 80 0, 50 सेंटर पे, 50 सेंटर पे मतलब वो पेरेंट है, 80 मिडल पे मतलब वो, एंड 1 0 मतलब उसके राइट चाइल्ड में होगा। तो इस ये क्वेश्चन में इसका मतलब ऐसा कुछ है 2D एरे का। अब मेरे को बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है एंड रूट को रिटर्न करना है। वो कैसे करें? अब उसके लिए पहली बात तो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो भी कॉलम है ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक भी वैल्यूज़ रिपीट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो मतलब मेरा मतलब क्या है कि 15 और एक और 15 कभी नहीं आ सकता है सेम रो में, सेकंड रो में। सिर्फ ये वाले रो पे ना कभी 2 वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकते। अगर 2 वैल्यूज़ रिपीट हो उसका मतलब क्या हो गया, ये एक पेरेंट है एक और पेरेंट है, दोनों का एक ही चाइल्ड है, तो ये बाइनरी ट्री नहीं होता, नॉट अ बाइनरी ट्री। एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन एक चाइल्ड के एक ही पेरेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए ये कॉलम जो है वो यूनिक होगा हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ का एडवांटेज उठाता हूँ और एक हैश मैप बनाता हूँ। हैश मैप के अंदर मैं क्या करता हूँ, 15 रखता हूँ एंड एक ट्री नोड बनाता हूँ 15 का, 17 रखता हूँ 17 का ट्री नोड, 20 का 20 का ट्री नोड, 80 का ट्री नोड, 19 का ट्री नोड। अब मेरे पास सभी नोड्स अवेलेबल है। अभी देख सकते हो कि मेरे पास सभी नोड्स है। अब मेरे को जस्ट क्या करना है, इनका कनेक्शन बिठाना है, कनेक्ट करना है सबको अकॉर्डिंगली। तो मैं क्या करता हूँ अब, अच्छा इसमें एक बात ये है, ये सब की क्या है, चाइल्ड है। अब मेरे को रूट नोड कैसे पता चलेगा, रूट नोड क्या है? अब देख सकते हो कि रूट का कोई भी पेरेंट नहीं है। पेरेंट नहीं है मतलब वो चाइल्ड नहीं हो सकता। चाइल्ड किसी का उसका पेरेंट ही नहीं है, तो वो चाइल्ड कैसे हो सकता है? अब देख सकते हो कि इस वाले रो पे 50 प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे जाके। अब मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करूँगा। 20 पे आया मैं पहले इस रो को इस वाले रो के 20 को देखूँगा, फिर एक टेम्प पॉइंटर से 20 नोड को पॉइंट कराऊँगा। उसके बाद क्या करूँगा, चेक करूँगा कि क्या इधर 1 है कि 0 है। इधर 1 है मतलब मैं क्या करूँगा, ये इस रो कॉलम पे जो भी वैल्यू है उस टेम्प डॉट लेफ़्ट करूँगा इक्वल टू HP डॉट गेट 15। तो क्या होगा, 20 वाला रो
15 को पॉइंट करने लगेगा, 20 का लेफ़्ट बेसिकली 15 को पॉइंट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रैवर्स करता हूँ, पॉइंटर इधर आ गया। अब क्या लिखा है 20, तो ठीक है, टेम्प पॉइंटर 20 को पॉइंट करेगा। अब 20 इधर 17 है, बट इधर क्या है 0, तो मैं क्या करूँगा 20 के राइट पे पॉइंट कराऊँगा 0। मैंने एक्यूरेटली इतना बता नहीं पा रहा हूँ मैं, बट ऐसा कुछ होगा। वैसे ही मैं अब क्या करूँगा, मैं हमेशा पहले तो एक कंडीशन चेक करूँगा कि क्या इधर वाला नंबर मेरे इस मैप में है कि नहीं। इस मैप में नहीं है। अभी सपोज़ 50 पे आया, मैं 50 पे आया, वो मैप में ही प्रेजेंट नहीं है, तो मैं उसका टेम्प पॉइंटर को पॉइंट किधर कराऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले 50 का एक नोड बनाऊँगा, उसको इसके अंदर इंसर्ट करूँगा एंड एक रूट पॉइंटर बनाऊँगा जो कि 50 को पॉइंट कराएगा। एंड फाइनली मैं ये रूट को रिटर्न करने वाला हूँ एट दी एंड। तो देख सकते हो मेरे को रूट भी मिल गया ट्रैवर्स करते करते। एंड फिर 50 में भी सेम वही करूँगा, 50 के लेफ़्ट में 20 है, तो 20 को पॉइंट कराऊँगा एंड ऐसे ही सिमिलरली करते जाना। कोड पे देखते सीधा। अब तो ये है वो हैश मैप। एंड तो मैंने जैसा बताया पहले, मैं सिर्फ बीच, ये जो पूरा जितने भी वैल्यूज़ है इसका मैं बीच वाले रो पे ट्रैवर्स करूँगा। ये क्या है, 0th कॉलम 1 2, तो ये वही देख सकते हो 1 यहाँ पे लिखा है। तो मैं इन सब का एक नोड बनाऊँगा, ट्री नोड। यहाँ पे न्यू वर्ड यूज़ किया ताकि ये जो भी नोड्स बने वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बने। तो देख, वही मैं नंबर को पुट कर रहा हूँ एंड हैश मैप में डाल रहा हूँ। ये रूट मैंने जैसा बताया, मेरे को जैसे ही मिलेगा HP नॉट कंटेन्स की, अगर वो हैश मैप के अंदर वो वाला नंबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ट्री नोड बनाऊँगा, एक रूट को पॉइंट कराऊँगा एंड उसको भी हैश मैप में डाल दूँगा। ये बस एक बार चलेगा। एंड जैसा मैंने बताया, अगर लेफ़्ट पे तो मतलब 0 है तो राइट पे पॉइंट कराना है एंड एल्स लेफ़्ट में पॉइंट कराना है। तो एंड फाइनली रिटर्न रूट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया हमने हैश मैप। कोड मिल जाएगा पिंड कमेंट में।